नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुधवार को वोटिंग। सीसी राजीव कुमार ने बताया कि यह कदम शहरी उदासीनता कम करने के लिए उठाया गया है। जानिए इसके पीछे की पूरी वजह। दोस्तों, चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख 5 फरवरी घोषित की है, जिसमें 1,55,50,000 मतदाता वोट डालेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने वोटिंग बुधवार को रखने का कारण शहरी उदासीनता को कम करना बताया। चुनाव आयोग ने कहा, हम चाहते हैं कि दिल्ली के सभी मतदाता मताधिकार का प्रयोग करें। इससे पहले महाराष्ट्र में भी वोटिंग के लिए बुधवार का दिन निर्धारित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश में 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन हब और 25 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का निर्माण होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में 1.85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट प्रमुख है, जो 1200 एकड़ क्षेत्र में गंगावरम पोर्ट के पास बनाया जाएगा। इसमें हर दिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके साथ ही 300 एकड़ में 25 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निर्माण होगा। यह प्रोजेक्ट देश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष के बच्चे की कस्टडी दादी को देने से किया इनकार। यह निर्णय क्यों आया, जानिए कोर्ट का अहम तर्क। दोस्तों, अतुल सुभाष सुसाइड केस में मंगलवार को जानकारी मिली कि उनका बच्चा फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में है। इस फैसले की आलोचना करते हुए अतुल की मां अंजू देवी के वकील ने कहा कि बच्चे की कस्टडी दादी को दी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बच्चे ने दादी के साथ बहुत कम समय बिताया है, इसलिए वह बच्चे के लिए अजनबी हैं। बांग्लादेश की सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द किया। भारत छोड़ने पर होगी गिरफ्तारी, जानिए इस विवाद की पूरी कहानी। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना और अवामी लीग से जुड़े नेता व कारोबारी समेत 97 लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। इन पर लोगों को जबरन गायब करने और जुलाई में हुए प्रदर्शन के दौरान हत्या करने के आरोप हैं। ऐसे में साफ है कि अगर शेख हसीना ने भारत छोड़कर बांग्लादेश की ओर जाने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं की चर्बी पर सवाल उठाया। जजों के वेतन और पेंशन के लिए क्यों नहीं है पैसे? सुनिए कोर्ट की तीखी टिप्पणी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के जजों के वेतन और पेंशन को लेकर सरकारों के रवैये पर निराशा जताई है। कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों की तरफ से मुफ्त में बांटे जाने वाले पैसों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कोई काम नहीं करते उनके लिए आपके पास पैसे हैं। जब जजों के वेतन और पेंशन का सवाल आता है तो आर्थिक दिक्कतों का हवाला देने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने भेजी अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर, शांति और भाईचारे की दुआ की। जानिए इस सिख वर्दी के संदेश को। दोस्तों, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर पारंपरिक चादर भेजी है। यह चादर अजमेर शरीफ दरगाह में पेश की जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली की सीएम आतिशी और कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर पवित्र चादर भेजी है। सीएम ने अजमेर शरीफ से दिल्ली समेत पूरे देश में आपसी भाईचारे और तरक्की की कामना की है। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि बनेगी। बेटी शर्मिष्ठा ने जताया आभार। जानिए इस ऐतिहासिक फैसले की अहमियत। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि बनाने का फैसला लिया है। इस ऐलान के बाद पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं पीएम मोदी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बाबा पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक बेटी होने के नाते मेरे पास खुशी बयां करने को शब्द नहीं है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें आधिकारिक आवास से निकाला गया। पीडब्ल्यूडी ने दिया सफाई। देखिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा की तारीख के ऐलान के बाद सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि केंद्र सरकार ने उनके 3 महीने के कार्यकाल में दूसरी बार कल रात उन्हें आधिकारिक आवास से बेदखल किया, लेकिन वह लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगी। हालांकि लोक निर्माण विभाग
पीडब्ल्यूडी ने कहा कि आतिशी के अनुरोध पर घर में बदलाव हुए, मगर वह शिफ्ट नहीं हुई। इसके बाद आवंटन रद्द किया गया। महाकुंभ 2025 में धर्म संसद की तैयारियां, सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव होगा पेश। जानिए इस प्रस्ताव की पूरी जानकारी। दोस्तों, महाकुंभ 2025 में 27 जनवरी को धर्म संसद आयोजित होगी, जिसमें देश भर के साधु संत, शंकराचार्य और अखाड़ा प्रमुख भाग लेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ने बताया कि इसमें सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा और केंद्र को भेजा जाएगा। धर्म संसद में इसके प्रारूप पर सभी की सहमति ली जाएगी। बोर्ड गठन का उद्देश्य सनातन धर्म, मंदिर मठों की रक्षा करना है। भारत में बच्चों में एचएमपीवी वायरस के लक्षण बढ़ रहे हैं। क्या चीन के मरीजों के लक्षणों से मेल खाते हैं? जानिए कैसे रखें बच्चों को सुरक्षित। दोस्तों, एचएमपीवी वायरस बच्चों को प्रभावित कर रहा है। भारत में अब तक 7 केस सामने आए हैं, जिनमें खांसी, बुखार, फेफड़ों का संक्रमण और निमोनिया जैसे लक्षण पाए गए। चीन के मरीजों में भी सांस संबंधी बीमारियां और खांसी प्रमुख लक्षण हैं। साथ ही निमोनिया के मामलों में वृद्धि देखी गई थी। चीन के मरीज 3 से 6 दिनों तक बीमार रहते हैं। साथ ही खांसना और छींकना भी इसमें शामिल है। महाराष्ट्र के नागपुर में एचएमपीवी के 2 नए मामले सामने आए। अब तक भारत के 4 राज्यों में फैला यह चीनी वायरस। जानिए इसका असर। दोस्तों, कर्नाटक और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र के नागपुर में भी एचएमपीवी वायरस के 2 मामले सामने आए हैं। खांसी और बुखार से पीड़ित 2 बच्चों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। 3 जनवरी को कराए गए टेस्ट में 77 के बच्चे और 13 साल की बच्ची की एचएमपीवी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि भारत के 4 राज्यों में अब तक एचएमपीवी वायरस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आप के अमानतुल्लाह खान के खिलाफ उतारा उम्मीदवार। इस सीट पर हो रही कड़ी टक्कर। दोस्तों, दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शफ़ाउर रहमान खान को टिकट दिया है। यहां से आप से मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान मैदान में हैं। इससे पहले एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को टिकट दिया था, जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और जेल में बंद हैं। दिल्ली की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। सीबीआई ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। वहीं इंडोनेशिया ने ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने का दर्जा हासिल किया। साथ ही स्टील इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम। दोस्तों, अमित शाह ने सीबीआई का भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा 8वां इंडस फूड 2025 एग्जीबिशन। इसके अलावा केंद्र सरकार ने स्टील उत्पादन के लिए पीएलआई स्कीम जारी की और इंडोनेशिया बीआरआईसीएस समूह का पूर्ण सदस्य बन गया। आईएसआरओ ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों से निकाली पत्तियां। यह उपलब्धि खाद्य उत्पादन के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। जानिए इसका महत्व। दोस्तों, इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीज अंकुरित करवाए थे, जिनसे अब पत्तियां निकल आई हैं। इसरो ने इसे अंतरिक्ष बेस्ड प्लांट रिसर्च में मील का एक पत्थर बताया। विक्रम साराभाई केंद्र ने सीआरओपीएस सिस्टम विकसित किया, जिसने पौधों की वृद्धि पर नजर रखी। यह उपलब्धि भविष्य के दीर्घकालिक मिशनों के लिए खाद्य उत्पादन और जीवन समर्थन प्रणाली विकसित करने में अहम कदम है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 3.4 तीव्रता का भूकंप। जानिए क्या है इस भूकंप के असर और नुकसान की पूरी जानकारी। दोस्तों, हिमाचल के मंडी जिले में मंगलवार शाम 5:14 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई और इसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर गहराई पर स्थित था। हालांकि भूकंप से किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। कड़ाके की ठंड में ट्रेन यात्रा करते हुए सीवान से दिल्ली जा रहे एक यात्री की मौत। जानिए यह दुखद घटना कैसे हुई और इसके कारण। दोस्तों, कड़ाके की ठंड के बीच बिहार के सीवान से नई दिल्ली की यात्रा कर रहे एक व्यक्ति की यूपी के बाराबंकी में मौत हो गई है। रेलवे पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वशिष्ठ सिंह 65 वर्ष वैशाली एक्सप्रेस के कोच B3 में सफर कर रहे थे। ठंड के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी और बाराबंकी स्टेशन से पहले उनकी मौत हो गई। उत्तराखंड में आंगनवाड़ी में 6,500 पदों पर भर्ती। महिला उम्मीदवारों के लिए बड़ी नौकरी का मौका। जानिए आवेदन कैसे करें और क्या हैं शर्तें। दोस्तों, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी सहायिकाओं व कार्यकर्ताओं के 6,500 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है।
इन पदों के लिए सिर्फ महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती हैं।